हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स पीजीटी पीवाईक्यू 2021 की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 12 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग हर रोज यानी ईच लेक्चर में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये पीवाईक्यू है। इसी पैटर्न पे पीजीटी का जो भी टेस्ट होगा, एग्जाम होंगे, उसमें इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, तो पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। डिटेल सोल्यूशन होगा, ट्रिक एंड टिप्स भी होगा। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्या रहा है कि दी ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें डिफरेंशियल टर्म मिले, ठीक है ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फंक्शन का किसी को डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल टर्म मिले तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताना है, ये आसान होता है, ठीक है ना। ये 12th का एनसीईआरटी में 9.1 का ये पहला एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड डिग्री पूछता है, तो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा हुआ है। तो ऑर्डर एंड डिग्री में क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री निकालते कैसे, ठीक है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। डिग्री क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में सिंपल पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसी का सिंपल, और इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। अब ये यहां से तुम क्या कर सकते हो बेटा, ये देखो यहां से कर सकते हो। देखो ये है ना, इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में करो तो के हो जाएगा, इधर से आ जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर और 3। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर पता करो। हाईएस्ट मतलब कहाँ पे ज्यादा डेरिवेटिव हुआ, तो ये हुआ। तो हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया 2। और देखो डिग्री ज्यादा वाला नहीं लेते हैं कि ये सर 3 है तो 3 कर देंगे, नहीं। जो हाईएस्ट ऑर्डर का जितना भी डिग्री हो, चाहे वो और भी एक्सप्रेशन से डिग्री कम हो क्यों ना, बट वही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2 के लिए कौन सा ऑप्शन चाहोगे, तो 2 सेकेंड ऑप्शन जाओगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एच एक्स माने एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये साइन वाई को दिक्कत, तो ये बताओ कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको डील करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग। एक कर्व पास हो रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक कर्व है, मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है। अब ये किससे पास हो रहा है, 1,1 से पास हो रहा है, ये मान लेते हैं 1,1 से पास हो रहा है। इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स सफर्ड। तो ये फंक्शन दिया है, इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब यहां से गिवन लिखो, तो ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये जो y इक्वल टू एफ एक्स आएगा इसमें से कौन होगा, ठीक है ना। फंक्शन निकालना है,
सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, फंक्शन निकालना है तो क्या किया जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन निकाले को डिफरेंशिएट किए हो तो इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन आएगा, सिंपल है। एंटी डेरिवेटिव करोगे, एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। पॉइंट दिया हुआ है कर्व का 1,1, पहले अच्छे से गिवन लिखोगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ओके बेटा, अब देखो ये कुछ दिख रहा है तुमको, ये जो गिवन दिया हुआ है ये कुछ टर्म दिख रहा है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, इसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स पी वाई क्यू, ये होता है वेयर p होता है x का फंक्शन, q भी होता है x का फंक्शन, ठीक है। तो नाउ सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है p dx। अगर मान लो ये p है, अगर x का फंक्शन है तो x से इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ इससे कंपेयर करो तो 1/x है, हेयर कंपेयर कर लो, हेयर p क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा 1/x, q क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये 1/x dx, यहाँ से क्या हो जाएगा ln x, ये क्या हो जाएगा s। नाउ देखना बेटा, नाउ अब क्या करोगे, अब हमको निकालना होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, सॉल्यूशन के लिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, तो ये y इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस सी। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, ठीक है। अब देखना यहां से क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स क्यू dx प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। अब ये जो कर्व आया इट इज पासिंग थ्रू 1,1, देखो यही तो एक्सप्रेशन बनाए थे, 1,1 से पास कर रहा है, तो लिखो 1 इंटू 1 1/4, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे, ये 1 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा सी। ये आ गया इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई एक्स के पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन देखो आ गया 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो गया। आज का हमारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।